खूबसूरत बीच वेकेशन पर कुछ ऐसा हो जाए जो कभी किसी ने सोचा ही न था। फिल्म की शुरुआत समंदर की गहराइयों से होती है, जहां धरती की तमाम गैसेस रिलीज हो रही हैं। रेंडल और एमिली नाम का एक यंग कपल एक बीच कॉटेज में वेकेशन मनाने के लिए रेंडल के फादर के वेकेशन हाउस पर आए होते हैं। उस जगह पर कई सारे खाली पड़े कॉटेज होते हैं जहां लोग सिर्फ वेकेशंस मनाने के लिए आते हैं। हालांकि इस वक्त उस पूरे एरिया में इनके अलावा कोई और नहीं होता। आगे एमिली वॉशरूम में पानी को देखती है तो उसको पानी कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर वो कबर्ड में ढेर सारी दवाइयों को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां वर्षों से कोई नहीं आया था। जब वो किचन में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई रह रहा है। वो ये सब सोचकर हैरान हो जाती है। तभी एक औरत उसके घर में घुस आती है, जिसको देखकर वो चुपके से रेंडल को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है। मगर जब तक वो रेंडल के साथ वापस आती, वो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। फिर दोनों मिलकर उस औरत को ढूंढते हैं और उन्हें वो एक कमरे में मिल जाती है। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसी का घर हो। तभी उस औरत का पति भी वहां पर आ जाता है और फिर ये लोग रेंडल को बताते हैं कि वो उनके पिता के पुराने दोस्त हैं। उनका नाम मिच और जेन है। उसके बाद एमिली सोचती है कि उनका वेकेशन खराब हो जाएगा, इसलिए वो एक रूम रेंट पर लेने की बात कहती है। मगर मिच और जेन उन्हें उसी घर में रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं, साथ ही उनको डिनर पर इनवाइट करते हैं। वहां रहने से रेंडल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मगर एमिली को उनके साथ घर शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा है। वो बाहर जाकर बैठ जाती है तो उसे एक स्लग दिखाई देता है। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई बीमारी हो। फिर रात में वो सभी खाना खाते हैं और जेन का लाया हुआ सीप भी खा रहे होते हैं। एमिली को छोड़कर हर कोई सीप खाता है। एमिली उन्हें बताती है कि उसे एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी में बहुत दिलचस्पी है। आगे वो बताती है कि लाइफ का एलिमेंट तापमान से गहरा संबंध होता है और इन दोनों के बैलेंस खराब होने से इंसानों की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी और ये धरती केवल धूल और गैसों की रह जाएगी। किसी को भी एमिली की ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे मिच नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर कुछ अजीब है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर ये लोग एक गैलरी में खड़े होते हैं तो वास्तव में कुछ अजीब देखते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में तैर रहे होते हैं और बाद में हर जगह जम जाते हैं। फिर घर से बाहर निकलकर जब जेन उसे टच करती है तो खांसते खांसते बेहोश हो जाती है। काफी देर तक जब वो नहीं लौट रही होती तो मिच उसे ढूंढने जाता है। इधर ड्रिंक की वजह से रेंडल भी नशे में बेखबर पड़ा होता है। तभी वो माइक्रोब्स वाला फॉग उनके घर में आने लगता है। एमिली दरवाजे बंद करने लग जाती है, मगर फॉग की वजह से वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। रात में जब एमिली को होश आता है तो उसे जेन के खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो उसके रूम की तरफ बढ़ती है, मगर उसे देखते ही मिच दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो वापस आती है और रेंडल के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर ये बीच पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एमिली जेन को एक टेबल पर बैठे हुए देखती है। वो उससे बात करती है, मगर जेन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। और जब वो उसके पास जाती है तो देखती है जेन ने अपनी सारी दवाइयां खत्म कर ली हैं। उसके शरीर से उसकी त्वचा अलग हो रही है। फिर वो लोग बीच पर जाते हैं, जहां अचानक रेंडल की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी चाबी और मोबाइल भूलकर घर वापस लौटने लगता है और उसके जाते ही वहां पर मिच आ जाता है। मिच को मालूम होता है कि जेन को क्या हुआ है। उधर घर पहुंचकर रेंडल देखता है कि पानी का कलर और टेक्सचर पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही वो और भी बहुत सी अजीब चीजें नोटिस करता है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद ऊपर मिच होगा, लेकिन मिच तो समंदर किनारे एमिली के साथ बैठा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि इस जगह पर कुछ अजीब हो रहा है। फिर वो समंदर में नहाने के लिए जाता है और थोड़ी दूर जाकर कहीं गुम हो जाता है। एमिली उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है तो एक जेली फिश के ऊपर उसका पैर पड़ता है। वो फिश उसको काट लेती है। जब वो अपने पैर को देखती है तो उसके पैर में एक बहुत बड़ा सा कीड़ा दिखाई देता है। वो डर जाती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे ढेर सारी जेली फिश नजर आती हैं। वो किसी तरह भागकर घर आती है और किचन के एक इंस्ट्रूमेंट से अपने पैर से वो कीड़ा निकालती है। तब वो नोटिस करती है कि वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि जेली फिश का ही एक टेंटिकल है। वो अपने पैर पर दवाई लगाकर पट्टी बांधती है। तभी वहां पर घुटनों के बल लड़खड़ाता हुआ रेंडल पहुंचता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी ये हालत जेन ने की थी, जो अब जॉम्बी बन चुकी है। अब जेन इन दोनों की तरफ बढ़ रही होती है। उससे बचने के लिए वो लोग वहां से भागते हैं और पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, मगर वहां कोई मौजूद नहीं होता जो इनकी मदद कर सके। एमिली और रेंडल एक जगह छिप जाते हैं। एमिली रेंडल से पूछती है कि जेन ने उसके साथ क्या किया, तो रेंडल को कुछ भी याद नहीं आता। वो लोग कार से कहीं भी भाग नहीं सकते थे, क्योंकि अपनी कार की चाबी वो लोग बीच पर छोड़ आए थे। तभी अचानक वहां एक और जॉम्बीज रेंगता हुआ आता है। फिर ये लोग वहां से जान बचाकर भागते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और घना कोहरा छा
जाता है। तभी उन्हें पुलिस की एक कार दिखाई देती है। एमिली कार में लगे रेडियो के मैसेजेस भेजकर हेल्प मांगती है, तो दूसरी तरफ उसे रिप्लाई मिलता है कि वो बहुत खतरनाक है। तो एमिली पूछती है क्या वो फॉग की बात कर रहे हैं। जवाब मिलता है कि वो फॉग नहीं है। उसके बाद उनका कनेक्शन कट जाता है और बातचीत खत्म हो जाती है। आगे एमिली एक घर की खिड़की तोड़कर फॉग से बचने के लिए वहां छुप जाती है। फिर वहां लगे एक टीवी पर न्यूज देखकर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ सिर्फ उस जगह पर नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में माइक्रोब्स फैल चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट अप हो चुकी है। ये माइक्रोब्स धरती पर मौजूद पुरानी लाइफ को खत्म करके नई लाइफ जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद एमिली गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए एक बेसमेंट से होकर गुजरती है, तो बेसमेंट में उसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं जिनकी मदद से वो फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ओर रेंडल लगातार उल्टी करता है। उसकी उल्टी में एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है। उसके बाद रेंडल पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। नीचे बेसमेंट में एमिली को एक और आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह से म्यूटेंट हो चुका था और किसी इंसान के शरीर को नोच नोच कर खा रहा होता है। एमिली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागती हुई रेंडल के पास आती है, मगर अब रेंडल ज़ॉम्बी बनकर उसे ही खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपनी जान बचाने के लिए एमिली को मजबूरन सिलेंडर से कुचलकर रेंडल की जान लेनी पड़ती है। आगे एमिली को गाड़ी की चाबी मिल जाती है। वो सिलेंडर गाड़ी में रखकर भागती है, मगर आगे जाकर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और अब तक एमिली की बॉडी में भी माइक्रोब्स के असर दिखने लगे थे। अगली सुबह एमिली समंदर के किनारे पड़ी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। इस वक्त एमिली भी पूरी तरह इन्फेक्टेड थी। तभी अचानक एक लहर आती है और एमिली को अपने साथ समंदर में लेकर समा लेती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।